हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रेमलता फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सही और पूरी जानकारी देना कि कंज्यूमर कोर्ट्स में किस तरह से काम होता है, आपके अधिकार क्या हैं, आप किन किन बातों के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं और ख़रीदारी करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप अपने प्रश्न लिखें। हम हर संडे लाइव चैट में आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गैस लीकेज होने पर आपका क्लेम यदि आपने फाइल करना है तो कौन सी बातें आवश्यक होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, बहुत भ्रांति है लोगों के मन में कि दे आर इंश्योर्ड। कंज्यूमर या सब्सक्राइबर इंश्योर्ड नहीं होता, इंश्योर्ड एजेंसी होती है। एजेंसी का दायित्व होता है कि यदि किसी सब्सक्राइबर को लीकेज की वजह से नुकसान होता है तो वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करे। जो भी नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी एजेंसी को क्लेम देगी और वो क्लेम सब्सक्राइबर को मिलेगा। पहली भ्रांति तो आप ये दूर कर लीजिए कि आप इंश्योर्ड नहीं, एजेंसी इंश्योर्ड होती है, एजेंसी ही इंश्योरेंस लेकर आपको देगी। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात है कि आप सब्सक्राइबर हो, आपने किसी पड़ोसी का सिलेंडर नहीं लिया है, आपने किसी तरह से इलीगली किसी से बाय नहीं किया है, आते जाते किसी भी आपने गैस एजेंसी के वर्कर से या एम्प्लॉय से आपने ये नहीं कहा कि ज़रा मेरे को सिलेंडर दे दो, मेरा ख़त्म हो गया है। जो एजेंसी से इशू हुआ है, जो नंबर आपको अलॉट हुआ है, जो सब्सक्राइबर आप हैं, जहां आपका एड्रेस है, एड्रेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि नुकसान होता है तो उस एड्रेस के साथ सब्सक्राइबर का नंबर टैली करना चाहिए, आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए और आपने खुद लगाया नहीं होना चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि आप खुद जाकर एजेंसी से सिलेंडर ले आते हैं और खुद लगाते हैं, आपके घर में इंस्टॉल एजेंसी के आदमी को ही करना है। ये तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि आप सब्सक्राइबर हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण बताना चाहती हूँ जो अभी अभी मुझे क्वेश्चन मिला है, जो मेरे व्यूअर्स प्रश्न पूछते हैं, तो हर संडे को मैं उनके लाइव चैट में उनके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो एक प्रश्न मेरे पास आया है, तो एक व्यक्ति जो टेनेंट है, किराए पे रहता है, सब्सक्राइबर नंबर भी ठीक है, वो सब्सक्राइबर भी है, किंतु उसके एड्रेस में गलती है, उसने अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया और अब मकान मालिक का ही एड्रेस है जिसमें वो रहता है। नुकसान होने पर वो घर मकान मालिक का है, सब्सक्राइबर का एड्रेस उसमें नहीं है, ये उसको दिक्कत हो रही है। हालांकि मैंने इसमें उनको समझाया है कि आप रेंट एग्रीमेंट जो है वो दिखा दीजिए, राशन कार्ड वगैरह कोई है वो दिखा दीजिए, आपका कोई और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो दिखा दीजिए, ये प्रमाणित करने के लिए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं। किंतु ये दुविधा, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए एड्रेस भी वही होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि लीकेज किस लेवल पे हुई, किसकी गलती से हुई, ये तय किया जाता है कोर्ट में। जब आपका केस आता है तो लीकेज कहाँ हुई, क्या एजेंसी के वर्कर से हुई या एजेंसी की गोडाउन में हुई या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हुई है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरर के वहाँ से जहाँ उनकी पैकिंग होती है, जहाँ उनको फिल किया जाता है, उस प्लांट में सबसे पहले चेकिंग होती है। ऑल एंगल से उसका निप को चेक करते हैं, उसके सारे पॉइंट्स को चेक किया जाता है, फिलिंग पॉइंट को चेक किया जाता है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होता है तो उसको डायरी में चढ़ाया जाता है कि चेकिंग डेट कौन सी थी, चेकिंग नंबर क्या था
और उसको कंप्लीट करके रखा जाता है। उसके बाद दोबारा चेकिंग होती है उसकी, वाटर चेकिंग करते हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं सिलेंडर को, उसकी सारी लीकेज की जांच होती है। उसके बाद उन सिलेंडर्स को तब एजेंसी के गोडाउन में भेजा जाता है। गोडाउन में जब सिलेंडर पहुंचते हैं तो एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गोडाउन में उनका जो इंचार्ज होता है उसको फिर से चेक करता है कि वो ठीक कंडीशन में आए हैं कि नहीं। वहाँ पर भी नोटिंग हो जाती है कि सिलेंडर ठीक कंडीशन में ले लिए गए। उसके बाद एजेंसी जब इशू करती है तो उसी प्लांट से, उस गोडाउन से उठाया जाता है और कंज्यूमर को दिया जाता है। तो ये चेकिंग कैसे नोट की जाती है, सबके रजिस्टर मंगाए जाते हैं, उनके नंबर नोट किए जाते हैं कि कहीं भी कोई कोताही किस लेवल पे हुई है। अगर गोडाउन में एजेंसी के लोगों ने चेक नहीं किया तो लायबिलिटी एजेंसी की बन जाएगी। अगर वहाँ प्लांट से चेकिंग होकर नहीं आया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। सब लेवल पे अगर चेकिंग कर ली, लीकेज का कहीं भी पता नहीं चला कि किस लेवल पे लीकेज हुई और प्रैक्टिकली नुकसान हुआ और नुकसान का कारण लीकेज ही है, तो इन दैट केस सबकी इक्वल लायबिलिटी बनेगी, एजेंसी की, प्लांट की, मैन्युफैक्चरर की, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। यदि कंप्लेनेंट का कोई दोष नहीं पाया गया तो कंप्लेनेंट सब्सक्राइबर है, एड्रेस ठीक है, इंस्टॉल एजेंसी ने किया है, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो आपको क्लेम मिलेगा और लायबिलिटी सबकी तय होगी। एजेंसी का आदमी जब आपके घर में इंस्टॉल करता है सिलेंडर और इंस्टॉल करके वापस आता है, वो उस दौरान एक्चुअली इंश्योरेंस होती है कि रास्ते में या लगाने के बाद या लगाने के तुरंत बाद भी यदि गैस लीकेज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस वाले लेते हैं। अमूमन इंश्योरेंस वाले ही अपने आप को डिफेंड करते हैं ये कह के कि कब लीकेज शुरू हुई। कंप्लेनेंट का ये दायित्व बनता था कि घर में उसके अगर लीकेज होती है तो वो एजेंसी को इन्फॉर्म करे और एजेंसी का एम्प्लॉय आकर उसको चेक करे और ठीक करे। कई बार कारण पाइप खराब होना भी होता है, क्योंकि कंप्लेनेंट के भी दायित्व होते हैं कि गैस लीकेज कभी भी हो रही है तो एजेंसी को इन्फॉर्म करे, चेक करवाए फ्रीक्वेंटली और पीरियोडिकली, अपनी पाइप भी बदले। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि कहीं कंप्लेनेंट तो दोषी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आज हमने इस पर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए इश्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।